या आप लोगों में किसी में शक्ति नहीं है? सब शक्ति तो आप लोगों के पास है। आपके शक्ति से ही सब शक्तिवान है। इसलिए शक्ति स्वरूपा सब दुर्गाएं हैं, जितने नारी हैं वे सब गौरी हैं। हमारे तो यहाँ की भावना यही है। उस भावना से चल करके केवल ये नहीं है, किसी समय क्या डंडा से युद्ध हो रहा था, पत्थर से युद्ध हो रहा था। रामायण काल में हमारे वानर सेना तो पत्थर और पेड़ को लेकर के युद्ध किए थे। परंतु अभी जैसे जैसे प्रक्रिया बदल रही है, अब तो क्या दे एटॉमिक एनर्जी से युद्ध हो रहा है, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है। पर त्रिशूल मात्र प्रत्येक है और सोच उसी प्रकार होना चाहिए। जैसे जैसे परिस्थिति आ रहा है उसके आधार पर हम अपने को कैसे तैयार करें, क्योंकि जब तक डरते रहेंगे तब तक डराते रहेंगे। क्योंकि देख लीजिए, आप लोग भारत के वर्ष के इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, जितने विद्यमान है। शायद हम व्हाट्सएप में ना यूट्यूब में देखे थे, व्हाट्सएप में देखे थे, मुझे बहुत ही लगा, प्रेरणादायक लगा। जापान में कोई गए थे, जापान हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी पराधीन नहीं हुआ। अब कितने कितने बड़ी बात है। और वहां जब पूछे, अर्थात आसुरी शक्ति का निपात करने का जो स्थिति है वो विजयादशमी, और किसके द्वारा हुआ था? पहले तो माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी और दूसरे रामचंद्र जी किए थे। परंतु किस लिए किए थे? सीता जी को उद्धार करने के लिए। जहां पर देवी दुर्गा का कार्य रहा महिषासुरमर्दिनी, और उसी प्रकार माँ जगत जननी सीता के माध्यम से ही रावण का भी वध हुआ। आज इतने कन्याओं को देख करके बहुत आनंद मिल रहा है। कल हमारे मठ में, शंकर मठ में 105 कुमारी की पूजा हुई थी। तो जितने तो कुमारी कन्याएं, विशेष करके तो माँ दुर्गा का ही अंश है, जगत जननी अंश संपूर्ण जितने माताएं हैं। परंतु एक ही जान लीजिए, आप लोग जगत जननी के अंश में उत्पन्न हुए हैं, परंतु आप लोगों में वो शक्ति नहीं क्यों? हम चाहेंगे जब कन्या के अंदर जगत जननी का वो अंश स्वरूप प्रकट हो, जहाँ आसुरी शक्ति को दमन करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्योंकि दृढ़ संकल्प ही आगे कार्यक्रम में अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देता है। संकल्प अंदर होना चाहिए। ये नहीं है संकल्प करके जा करके मार खा करके आ जाए। कभी भी ये मत देखना, परिस्थिति को समझ करके चलना, क्योंकि मारने के लिए प्रक्रिया तो अवलंबन करे, पर अपने शक्ति का भी संतुलन रखना। यदि तो अपने शक्ति के संतुलन करके, पर भयभीत नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षण में भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्ति सर्वदा विद्यमान है। उसको जगाने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में दैवी शक्ति विद्यमान है, पर दैवी शक्ति को जगाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी आप लोग जानते हैं पहले देश क्या होता है, यहाँ के परंपरा में, बंगाल की परंपरा में बोधन होता है।